का मैं सौरभ तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद के साथ स्वागत करता हूं कि आप इस क्रैश कोर्स के क्लास करने के बाद बहुत अच्छे से अपना एनालिसिस बेहतर कर पाएंगे और अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा पाएंगे। बच्चों, हमने बताया था कि क्रैश कोर्स में सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, उनको पहले डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया जाएगा जो सीधे एग्जाम में आते हैं। यानी कि अब क्रैश कोर्स की जितनी भी क्लासें होने वाली हैं सब बहुत ही शानदार होने वाली हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट करके रखने हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे ये आप एकदम विश्वास मानिए कि सभी एग्जाम में सीधे लड़ने वाले हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा सीधा आपके एग्जाम में भी आएगा। और हम क्लास को भी वैसे ही डिजाइन किया है कि पहले आपको सभी कॉन्सेप्ट समझाएंगे और उनके आधार पर क्वेश्चनों को भी बनाना सिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में हमें कैसे डील करना है। सब कुछ क्लास में एक एक बारीकी पे डिस्कस होगा, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस होगा। बस आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ में एक एक कॉन्सेप्ट को भी नोट करते चलिएगा और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको भी साथ में बनाते चलिएगा। तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी और जो नॉलेज है वो तो बेहतर होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चों को फिर से हम बुला लेते हैं कि आ जाइए भाई, क्लास क्रैश कोर्स की स्टार्ट हो गई है। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। भाई जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एकदम बेसिक से पहले देखो, कुछ 15 से 20 मिनट हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और शानदार तरीके से देखेंगे कि किस प्रकार से इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्लास को स्टार्ट करने का वक्त हो गया है, तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी पेन भाई देखो उठा लीजिए। कॉपी पेन उठाकर जो जो बताया जाए वो आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। जो भी प्रश्न लिए गए हैं सेम उसी टाइप के प्रश्न आएंगे, या तो वही प्रश्न आ जाएंगे या उसी टाइप के प्रश्न आएंगे। क्योंकि मैथ में क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहता है लेकिन वैल्यू बदल देता है। एग्जामिनर जो क्या करता है, क्वेश्चन को बदला हुआ दिखाने के लिए या नए टाइप का दिखाने के लिए वैल्यू को चेंज कर देता है, लेकिन फॉर्मेट वही रहता है, फॉर्मेट तो नहीं बदलने वाला है। ठीक है, इस वजह से मैथ में कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो जो रूल पहले से बने हैं वो तो बदलने वाले से है नहीं। कूलाम का नियम तो वैसे ही रहेगा, हमेशा वैसे रहेगा, लेकिन मैथ में वैल्यू बदल सकती है। इस वजह से आपको फॉर्मेट अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। जैसे चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वैसे निकलता कैसे, पहले ये समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई फलन है, मान लेते हैं हमारे पास यहां लिखा हुआ है कोई त्रिकोणमितीय फलन है कि sin y बराबर x है। ये मान लेते हैं कि कोई त्रिकोणमितीय फलन है और हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिलोम यानी कि इसका इनवर्स अगर निकालना है तो हमें साइन को इधर भेजना होता है। जब साइन को इधर भेजते हैं तो वो प्रतिलोम फलन बनता है। अगर देखें तो उस केस में क्या बनेगा, उस केस में बनेगा y बराबर साइन इनवर्स x बनेगा। y बराबर क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बनेगा। इसी प्रकार के फलनों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, जिनमें इनवर्स लगा होता है या जिनकी पावर -1 लगी होती है। इन्हीं को हम लोग इनवर्स फंक्शन भी शॉर्टकट में बोल देते हैं। अच्छा, ये 6-7 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने सब इनको पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार आ रहे होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो वो जल्दी से जान ले। फिर इसके एक एक कॉन्सेप्ट पे समझेंगे, हम एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, फिर क्वेश्चन को भी बनाना सिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, ये किस टाइप के होते हैं, जैसे सबसे पहले तो मान लेते हैं होता है साइन इनवर्स एक्स, फिर कौन सा आता है कॉस इनवर्स एक्स, फिर कौन सा टेन इनवर्स एक्स, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फंक्शन होते हैं, फिर इन्हीं के जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स होता है। और टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, इन्हीं पे हमारा पूरा चर्चा चलेगी इस चैप्टर पे, इन्हीं इनवर्स फंक्शनों पे चर्चा चलने वाली है, पूरे क्वेश्चन इन्हीं से बनाने वाले हैं। अच्छा, अब ये इनवर्स फंक्शन है, अगर इसी में आपके साथ एक अगर त्रिकोणमितीय फलन आ जाए और एक प्रतिलोम फलन एक साथ आ जाए तो फार्मूला क्या बनता है, कैसे उसको हम लोग डील करते हैं, उसको जरा भाई आप एक बार जरा से समझिए। जैसे आपके पास ऐसा आ जाए, एक प्रतिलोम फलन आ जाए, यानी कि जैसे साइन इनवर्स लिखा है और साथ में क्या आ जाए, ये फार्मूला है, ये सब फार्मूला है। जैसे लिखा हुआ है साइन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल त्रिकोणमितीय फलन है और यहाँ पे इनवर्स फलन है। तो जब इनवर्स फलन और त्रिकोणमितीय फलन आपस में आ जाता है तो ये न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल यानी कि ये कट कर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक्स बचता है। इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, गारंटी के साथ बनेंगे। 2-3 प्रश्न बनने ही वाले हैं, यहाँ पर कुछ वैल्यू आ जाएगी, कुछ मान आ जाएगा ज्ञात करने के लिए, तो इस फार्मूले से भी उनको आपको मान ज्ञात करना होगा। देखो जरा, आपके पास जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स और अंदर लिखा हुआ है साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन से साइन न्यूट्रल हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन न्यूट्रल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। लेकिन इसका अपोजिट भी आ सकता है। अपोजिट यानी कि अपोजिट इसका यानी कि जैसे बाहर लिखा हुआ है साइन और अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तब भी ये आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे। उस केस में भी क्या बनेगा, एक्स बनेगा।
उस केस में कि क्या बनेगा, x बनेगा। अब इस फॉर्मेट के आधार पर सभी को आप बना सकते हैं, cos का हो, tan का हो, cosec का हो, sec का हो, cot का हो, सब किसी का इसी फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। cos से cos न्यूट्रल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan न्यूट्रल हो जाएगा, cot इनवर्स से cot न्यूट्रल हो जाएगा, इसी प्रकार से सब न्यूट्रल होते चले जाएंगे। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, सभी बच्चों को इसके लिए सबसे पहले यह पढ़ना होगा कि आपको टेबल बनानी होगी। टेबल आपको बनाकर उनकी वैल्यू आपको याद करनी होगी। बिना वैल्यू याद करे काम नहीं चलने वाली है। वैसे बहुत सारे बच्चों ने तो वैल्यू याद कर रखी होगी, लेकिन जिन बच्चों ने ये वैल्यू नहीं याद की है तो ये वैल्यू आपको याद करनी ही है। ये वैल्यू आपको याद करनी है। 3 वैल्यू आप अगर याद करेंगे, अगर 3 की वैल्यू आप याद कर लेंगे तो सभी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सभी वैल्यू आपकी आसानी से निकल जाने वाली है। कैसे, अब जरा इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं कौन सी वैल्यू याद करनी है। सबसे पहले आपको 0 पे मान याद करना है, 0 पे मान याद करना है, फिर उसके बाद π/6 पे याद करना है, फिर उसके बाद π/4 पे याद करना है, फिर उसके बाद π/3 पे याद करना है। ये वाली टेबल भाई याद करो, और इसी से देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम आपको बनाकर दिखाते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इन्हीं से बनने वाले हैं। बस आपको एक एक कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना है। π/3 पे वैल्यू याद करनी है और π/2 पे वैल्यू याद करनी है। अगर आप इतनी वैल्यू याद कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 2 से 3 नंबर एकदम क्लियर कर ले जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। जैसे अब जरा देखो भाई, जैसे हमारे पास sin इनवर्स 0 यानी कि 0 ही होता है, π/6 यानी कि 30 डिग्री, π/6 में कितना होता है 1/2 होता है साइन का मान, π/4 में 1/√2 होता है, π/3 में यानी कि 60 है, √3/2 होता है, और 90 में क्या होता है 1 होता है। ठीक है, बच्चों ने ये सब 10th में याद किया था, लेकिन यहाँ इनवर्स फंक्शन है तो यहाँ इनवर्स वाली आपको टेबल समझनी पड़ेगी, इनवर्स वाली टेबल याद करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर cos इनवर्स की हम बात करें तो cos इनवर्स की टेबल cos 0 का मान 1 होता है ना, और cos π/3 यानी कि यहाँ हो जाएगा √3/2 हो जाता है, cos 45 का मान 1/√2 हो जाता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, और cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से tan इनवर्स x की अगर हम बात करें, tan इनवर्स x की बात करें तो tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है। tan π/6 अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास होता है 1/√3 होता है। ठीक है, π/4 की बात करें तो 1 होता है। इसी प्रकार से अगर 3 की हम बात करें तो √3 होता है, और tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनडिफाइंड होता है ना, इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं हम लोग। ये टेबल आपको याद करनी है। अच्छा, कुछ बच्चों ने इस टेबल को दूसरे फॉर्मेट में भी याद रखा है, sin cos tan करके याद रखा है, उससे भी आप आराम से बना सकते हैं। जैसे आपने पहले भी याद रखा है सेम वैसा ही आप बना सकते हैं। हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, कुछ बच्चों ने इसको ऐसे भी याद कर रखा होगा, sin cos tan करके याद रखा है। इस फॉर्मेट में हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, आपको एक भी स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाक से आंसर लिख सकते हैं। आपने 10th लेवल में कैसे पढ़ा था, आपने 10th लेवल में सिर्फ पढ़ा था sin cos tan करके पढ़ा था, आपने इनवर्स नहीं देखे होंगे या इनवर्स नहीं पढ़े होंगे, और आपने दूसरे फॉर्मेट में याद रखा होगा। यहां हमने ऐसे फॉर्मेट में बताया। अब जैसे इसके आधार पर कैसे मान निकाल सकते हैं, देखो जैसे आपके पास आ जाए और कहा जाए कि बताओ tan इनवर्स 1 का मान कितना होने वाला है। देखो tan इनवर्स 1 का मान कितने होने वाला है, तो इसको हम 2 फॉर्मेट में बना सकते हैं। एक जो आपने 10th में याद कर रखा है, और एक जो अभी हम आपको बता रहे हैं, 2 फॉर्मेट में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 फॉर्मेट में कैसे, जरा देखो tan इनवर्स 1 कहां है, tan इनवर्स 1 ये देखो, tan इनवर्स और यहां रहा 1, ये कहां पे आ रहा है π/4 पे आ रहा है। तो tan इनवर्स 1 का आप डायरेक्ट मान बता सकते हैं बिना कोई स्टेप की π/4 होगा, बिना कोई स्टेप क्या बता सकते हैं कि tan इनवर्स का मान π/4 होगा। अच्छा, इसको 2 स्टेप में कैसे बताते हैं, 2 तरीके से। एक तो हमने बताया डायरेक्ट तरीका, tan इनवर्स 1 का आप टेबल का यूज करके डायरेक्ट π/4 बता सकते हैं। अगर आपने ऐसे नहीं बनाया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, फटाक से यूज करिए। अगर आप ऐसे नहीं बना पाते या ऐसे नहीं समझ पाते तो फिर आपको दूसरी टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी। दूसरी टेक्निक कौन सी है, 1 को आप देखो, इसको कुछ बच्चे ऐसे भी बनाते हैं कि tan इनवर्स इस 1 को लिख देते हैं, क्या इस 1 को लिखते हैं tan, क्योंकि 1 tan 45 का मान होता है, tan π/4 का मान होता है, तो यहां हो जाएगा tan π/4। अब ये वाला रूल लगता है कि अगर इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि कट जाते हैं। तो यहां भी देखो इनवर्स फंक्शन है और यहां पे टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। उस केस में जब न्यूट्रल होगा तब क्या बनेगा, तब π/4 बनेगा। आंसर वही आएगा। आप डायरेक्ट टेबल से आप देखें तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं और इस वाले मेथड से भी बता सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे वो आप कर दीजिएगा। जैसे आपको सब्जेक्टिव में आ गया, वैसे सब्जेक्टिव में इतना छोटा प्रश्न नहीं आएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट tan इनवर्स 1 का मान आप π/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका टाइम मैटर करता है। सिर्फ गोला काला करना है, आप गोला काला करेंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली। अच्छा, अब इसी में जरा थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा दें। अगर इसी में हम आप लोगों से पूछें कि बताओ भाई
इसी में अगर आपसे हम पूछें कि बताओ भाई cos इनवर्स 1/2 का मान क्या होने वाला है, आप बताओ भाई बच्चे बताओ cos इनवर्स 1/2 का मान क्या होने वाला है, फटाक से बताओ कि cos इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा। आप जरा देख रहे होंगे कि cos इनवर्स 1/2 कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है π/3 पे दिख रहा है, यानी कि cos इनवर्स 1/2 पर क्या हो जाएगा हमारी इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि सर π/3 होगी। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फटाक से आंसर आ जाएगा। और इस तरह का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, लिख कर रख लो कि एग्जाम में आने ही वाला है, इस तरह का एक एग्जाम में आने ही वाला है। और खासकर जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वो ये वाला प्रश्न है, tan इनवर्स 1 वाला। ये वाला प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि बताओ tan इनवर्स 1 का मान क्या है। ऑब्जेक्टिव में बताना तो डायरेक्ट π/4 लिख देना है भाई। टेबल आप लोग ऐसे करके टेबल याद करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा और जल्दी से आप आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आप यहां पर आपकी स्पीड मायने रखती है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब हम लोग कंपटीशन करने मतलब कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं ना, तो बहुत बच्चे 4-4 5-5 सालों तक लगातार तैयारी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इसके पीछे पता क्या रीजन है, नॉलेज की कमी नहीं होती है, स्पीड की कमी होती है। आप प्रश्नों को सही सॉल्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल यहाँ आपके पास पूरा पर्याप्त टाइम मिलेगा, लेकिन फिर भी अभी से आप अगर थोड़ा थोड़ा स्पीड पे ध्यान देंगे, थोड़ा एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, तो आगे चल के आपकी आप बेहतर हो जाएंगे और अच्छे से किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी। और उसी स्पीड से अगर आप काम करेंगे तो जल्दी से सिलेक्शन ले जाएंगे और अपने माता पिता का सपना जो है वो पूरा कर पाएंगे और अपने भी सपने पूरे कर पाएंगे। क्योंकि भाई सपने साकार उन्हीं के होते हैं जो लोग सपने देखते हैं, सपना साकार नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, फिलहाल आप कोई सा भी आप जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। अब इसी में अगर थोड़ा सा हम लेवल बढ़ा दें, लेवल जैसे क्या बढ़ा दें, हम ये बता रहे हैं अगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा दें कि अगर इस तरह से नॉर्मल आ रहे हैं तब तो हम बना ले जा रहे हैं। एक और ले लेते हैं साथ में इसी में, जैसे हम ले लेते हैं सेक इनवर्स 2 ले लेते हैं, सेक इनवर्स 2 ले लेते हैं, ये वाला जैसे मान है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो सेक है नहीं तो हम कैसे मान बता पाएंगे। देखो इसका मान बस इन्हीं टेबल से निकाल सकते हैं। इन्हीं टेबल से कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये वाली आपकी टेबल याद है तो आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। देखो सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 2 का उल्टा 1/2 हो जाएगा। आपको ये देखना है कि cos 1/2 किस में होता है, तो आप अभी देखो cos 1/2 किस में होता है, π/3 में होता है। तो sec जो 2 का मान होगा वो π/3 का होगा, क्योंकि sec cos का उल्टा होता है, तो ये π/3 का मान होगा। तो डायरेक्ट आप इसमें π/3 लिख सकते हैं, या फिर दूसरे मेथड से लगाना चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि sec इनवर्स और 2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, sec π/3 लिख सकते हैं। sec से sec न्यूट्रल हो जाएगा, क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा, आपका आंसर π/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी इस टेबल का यूज करके आप मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्या अंदर माइनस आ जाए तब क्या करेंगे। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेट में आ जाए, यहाँ एक्स्ट्रा फॉर्मेट हम बना देते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिख के आ जाए कि tan इनवर्स माइनस का √3 आ जाए, तब क्या करेंगे भाई। अब उस केस में क्या वैल्यू निकालेंगे, उस केस में क्या वैल्यू निकालेंगे। अगर आपके पास इस फॉर्मेट में आ जाए तब आप क्या करने वाले हैं जरा बताइए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बनते हैं। माइनस में आ जाए तब क्या करने वाले हैं। देखो अगर माइनस में वैल्यू आ जाए तब आपको थोड़ा सा स्टाइल पहले मारनी है कि अच्छा हमसे रंगबाजी करोगे, बताते हैं तुमको। देखो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा हमें बेसिक फार्मूले बताने पड़ेंगे। बेसिक फार्मूले अगर आप समझ लेंगे तो फिर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक फार्मूले पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा एक बेसिक फार्मूला हमने बता दिया पीछे, इससे प्रश्न अभी बनेंगे, इससे हम बहुत प्रश्न अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, ध्यान देना, इनसे अभी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला पार्ट आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो अभी भी बता दीजिए, क्योंकि अभी हम क्लास के लास्ट में जब क्लास थोड़ा 20 मिनट बचेगा शेष, तो हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं इनके आधार पर हम क्वेश्चन भी कराएंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि करना आप ही लोगों को है ना, करना आप ही लोगों को है। फिर नहीं कर पाएंगे तो फिर भाई दिक्कत होगी। हाँ अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा बेसिक फार्मूलों पे बात करने वाले हैं। बेसिक फार्मूला क्या है जरा उसको देख लेते हैं भाई। बेसिक फार्मूलों पे हम लोग क्या बात करेंगे, क्या चर्चा करेंगे, उनको जरा ध्यान से समझना है। चलो देखते हैं बेसिक फार्मूलों पे क्या चर्चा करने हैं। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाए, जैसे हमारे पास साइन इनवर्स -x आ जाए, है ना, साइन इनवर्स -x आ जाए, या साइन के साथ साथ कौन सा आ जाए, कॉसेक इनवर्स माइनस का x आ जाए, और साथ में कौन सा आ जाए, कॉसेक के साथ आ जाए tan इनवर्स माइनस का x आ जाएगा। जरा फार्मूलों को जरा गौर से समझिएगा तो फिर भाई अच्छे से आप लोगों को भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा बताने में। जैसे 3 हमने ये लिख दिए हैं, और थोड़ा सा दूर हम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे आपके पास आ जाए cos इनवर्स -x आ जाए, या फिर sec इनवर्स -x आ जाए, या फिर cot इनवर्स -x आ जाए, तो ये फार्मूले होते हैं, इनको बदलने का तरीका होता है। अगर साइन इनवर्स -x है तो आप इनको लिख सकते हैं, माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस का साइन इनवर्स x बन जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। अगर यहां पर माइनस आ जाए तो ये माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक बात है। इसमें क्या होगा, इसमें भी माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का tan इनवर्स x हो जाएगा। आपको ये 3 याद रखने एक जैसे होते हैं, ये 3 एक जैसे होते हैं, आपको ये याद रखना है। और ये वाले 3 एक जैसे होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये कैसे होते हैं, अगर हमारे पास cos इनवर्स -x लिखा हुआ है तो इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, ये फार्मूला, ये पाई माइनस का cos इनवर्स x होगा।
ये बनाने का तरीका है, चेंज करने का तरीका है, ये फार्मूला है। अब जैसे अगर सेक के अंदर अगर माइनस है तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स लिखने वाले हैं। जैसे ये वाला है, इसको कैसे बनाएंगे, ये भी फार्मूला हो जाएगा पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे, कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। ये आप फार्मूले जरा नोट कर लीजिए, इन्हीं फार्मूलों से प्रश्न बनाएंगे और हम लोग बेहतरीन तरीके से प्रश्न बनाएंगे, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से सारे प्रश्न बनेंगे। आप ही लोग कहेंगे सर प्रश्न तो बन रहे हैं, मजा भी आ रही है, आपने बोला था। आप देखो, आपने बोला था तो भाई बता देते हैं। अब जैसे हमने दिया था tan इनवर्स माइनस का अंडर रूट 3 दिया था, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले देखो इसको लिख कैसे सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस आगे लगा सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स रूट 3 लिख सकते हैं। और tan इनवर्स रूट 3 किसका मान होता है, tan इनवर्स रूट 3 किसका मान होता है, टेबल आप देखेंगे तो tan इनवर्स देखो रूट 3 कहाँ, ये देखो पाई बाई 3 पे दिख रहा है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पाई बाई 3, डायरेक्ट पाई बाई 3 लिख सकते हैं, माइनस का पाई बाई 3 हो जाएगा। और चाहें, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला फॉर्मेट हमको थोड़ा सा पढ़े नहीं है, ये वजह से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं tan, फिर लिख सकते हैं पाई बाई 3, फिर tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होगा तो क्या बनेगा हमारे पास माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा। फिलहाल आपको आंसर से मतलब है, आप फटाक से आंसर यही डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस का पाई बाई 3 हो जाता, तो इस केस में माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आ जाए साइन इनवर्स, मान लेते हैं आ गया साइन इनवर्स माइनस का 1 बाई रूट 2 आ गया। अब ये कहा गया आपसे आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं से बनेंगे और इस वाले पार्ट से ऑब्जेक्टिव 5 से 6 बनेंगे। मान के चलिए कि आ गए, आज की क्लास अगर आप कर ले जाएंगे तो अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई भी मॉडल पेपर उठा लीजिएगा, आपसे प्रश्न बनने वाले हैं विद गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ आपसे प्रश्न बनने वाले हैं, अगर पूरी क्लास को मन से कर लिया तो। एकदम जाएंगे, एकदम एटीट्यूड के साथ जाएंगे, कह रहे गुरुजी की क्लास करके आए हैं, हल्के में लियो क्या, सब एकदम बढ़िया आराम से करके आओगे। देखो इसमें कैसे करोगे, इसमें कैसे करोगे, देखो ये माइनस आगे आ जाएगा, फार्मूला कहता है कि माइनस आगे आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2। अच्छा साइन में 1 बाई रूट 2 किसका मान होता है, 45 का, यानी कि पाई बाई 4 का, पाई बाई 4 का होता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो इस तरह से, वो भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आप अच्छा माने वो आप कर सकते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब रही बात माइनस वालों की, यहाँ पे भाई थोड़ा सा आपको गौर करना है, यहाँ पे गौर करना है, हम बता देंगे कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर करना है, नोट करना है थोड़ा सा। देखो हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ आ जाए कॉस इनवर्स माइनस का आ जाए क्या, माइनस का रूट 3 बाई 2 आ जाए, है ना, कुछ ऐसे आ जाए, माइनस का रूट 3 बाई 2 आ जाए, तब क्या करेंगे, देखो तब इसको कैसे बनाएंगे। हमने बताया अगर कॉस के अंदर माइनस है या सेक के अंदर माइनस है या कॉट के अंदर माइनस है, तो इनको बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, पहले इनको पाई में ऐसे करके लिखना, पाई में माइनस करके लिखना होगा, तो इनमें इसको हम पाई में माइनस करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, पाई में माइनस करके लिखेंगे हम लोग पाई माइनस का, इसको क्या लिख देंगे कॉस इनवर्स, ये माइनस अब हट जाएगा, यानी कि रूट 3/2 हो जाएगा, है ना, उस केस में ऐसे बनेगा, तो ये हो जाएगा पाई और माइनस। अच्छा कॉस में रूट 3 बाई 2 किसका मान होता है, जरा बताओ, आप पीछे टेबल भी देख सकते हो या याद कर लो, कॉस में रूट 3 बाई 2 पाई बाई 6 का मान होता है, यानी कि 30 डिग्री का मान होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर हम लोग पाई बाई 6 लिख देंगे। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 कम 6, 6 में 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, क्लियर बात समझे। इस तरह से प्रश्न आपको माइनस वाले बनाने हैं, अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं, सभी आपको प्रश्न बनाने हैं, लेकिन यहीं पे एक बात और आती है। अब वैसे हम जब समझते हैं कि बच्चे ये माइनस वाला अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन अभी फिर भी एक एग्जाम्पल और करवाएंगे उनके लिए, ताकि बच्चे और अच्छे से समझ जाएं, कहीं भी कोई भी दिक्कत ना रहे, इस वजह से एक एग्जाम्पल अभी और कराएंगे, है ना। जैसे अब आप लोगों को ये वाला आप लोगों के लिए जल्दी से भाई आपको आंसर बताना है, हम आप लोगों को आंसर देख रहे हैं, जो बच्चा पहले आंसर देगा उसका हम लोग आंसर देखने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए जल्दी से इसको बनाना है और बताओ कि ये आंसर इसका आंसर क्या होने वाला है, ये जल्दी से बताना है आपको। सेक इनवर्स माइनस का रूट 2 है, आपको इसका आंसर बताना है, जरा बताइए भाई क्या आंसर होने वाला है, बताइए। सर चैप्टर 1 को कहां भगा दिए, चैप्टर 1 होगा बाद में होगा, आपको जब क्रैश कोर्स की पहली क्लास आपने इसका मतलब किया नहीं, हमने बताया था जो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना, सबसे पहले हम उनको कवर करने वाले हैं, फिर बाद में उस चैप्टर को भी देखेंगे। हमने कहा था कि क्रैश कोर्स में हम बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो छोड़ देंगे, नहीं भी पढ़ाएंगे, क्योंकि वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आप लोग कहेंगे कि सर क्यों नहीं पढ़ाएं, तो हम बताएंगे आप लोगों को कि इसलिए नहीं पढ़ाएं कि वो एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, बात समझे। हाँ, इसका आंसर बताइए भाई। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने 3 पाई बाई 4 बता दिया है, राहुल कुमार जी, कुंदन कुमार, मतलब एक सीरियल से आंसर आ रहा है, एकदम सीरियल से बच्चे आंसर दे रहे हैं कि 3 पाई बाई 4 होगा गुरुजी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोगों से उम्मीद थी कि आप लोग अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वाले फॉर्मेट में आएंगे तो बचकर जा नहीं पाएंगे, हर हाल में बन जाएंगे। अब जैसे इसको कैसे बनाए होंगे आप लोगों ने, पाई माइनस ऐसे बनाया होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2 बनाया होगा। अच्छा रूट 2
किसका मान होता है? 45 का होता है, यानी कि पाई बाई 4 का होता है ना। cos 45 का, क्योंकि 1/√2, तो √2 sec 45 का, तो पाई बाई 4 का होगा। इसको इधर गुणा कर देंगे तो 4 पाई में 1 पाई घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, जो बहुत सारे बच्चों ने बना दिया है। यानी कि आपके 2 नंबर पक्के हो गए हैं। अब आप लिख लीजिए कॉपी के ऊपर कि 2 नंबर आज की क्लास से कंफर्म हो गए। 2 नंबर कंफर्म हो गए, लिख लीजिए। जहां पर हेडिंग डाले हैं ना वहां पे लिख लीजिए 2 नंबर ऑब्जेक्टिव से कंफर्म हो गए, एकदम कंफर्म हो गए। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बनते हैं। पूरा एनालिसिस करके लेके आए आप लोग, एकदम निश्चिंत रहिएगा। सभी प्रश्न आपसे बनेंगे, सभी के सभी प्रश्न बनेंगे। चलो ये बात समझे। अब इसी में हम एक बात और आपको समझाने वाले हैं, रेंज समझाने वाले। कभी कभी क्या होता है, इसी का फॉर्मेट यही रहता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता है। क्वेश्चन बदलेगा वो आपको डराने के लिए, ताकि आप डर जाएं, आप डर जाएं, क्वेश्चन को बना ना पाए। अच्छा वो क्यों डर जाएं? अब वो जरा फॉर्मेट देखिए, वो फॉर्मेट क्या था उसको जरा हम लोग समझा देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ये रेंज वाला टॉपिक, रेंज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ये भी बहुत है, जिसको हम लोग परिसर बोलते हैं, है ना। रेंज वाला टॉपिक पढ़ेंगे। इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा आप ध्यान दीजिएगा। रेंज क्या है इसको भी आप नोट कर लीजिए भैया, रेंज को डाल लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए रेंज। रेंज क्या पढ़ने वाले हैं, रेंज में भी हम अलग अलग करके बताएंगे। हमारे पास जैसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स, और लिखा है कॉसेक इनवर्स एक्स, और साथ में लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, है ना। ये 3 है, और 3 इधर हम लिख लेते हैं। 3 क्या लिख लेते हैं इधर, हमारे पास हो जाएगा, एक हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और एक हो जाएगा सेक इनवर्स, और एक हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। रेंज पे काम चलेगा, उसको भी जरा गौर से समझिएगा कि रेंज क्या होती है, उससे कैसे क्वेश्चन बनाने हैं। रेंज जरा समझिएगा, रेंज को समझना है तो थोड़ा गौर करना पड़ेगा। देखो भाई रेंज क्या है, इन सभी की रेंज जो होती है, इन सभी की रेंज जो होती है वो माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होती है। माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, यानी जो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही रहेगी, यानी कि माइनस का 90 से प्लस का 90 तक ही रहेगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो उसको बदला जाएगा, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज ही यही है, माइनस की पाई बाई 2 से प्लस की पाई बाई 2 तक होती है। कॉसेक की रेंज भी यही होती है, कॉसेक की रेंज होती है माइनस का पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 होती है। लेकिन क्योंकि कॉसेक का जो मान 0 पे है वो इन्फिनाइट आने लगता है, 0 पे इन्फिनाइट आने लगता है, इस वजह से 0 को हम लोग हटा देते हैं, यानी कि 0 को हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि कॉसेक जो है वो 0 पे इन्फिनाइट वैल्यू देने लगता है, तो माइनस कर देंगे, 0 वाली कंडीशन को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, टाइन इनवर्स एक्स का होता है रेंज माइनस का पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2, लेकिन इसमें ओपन सर्किट होता है, यानी कि ओपन ब्रैकेट होता है। ओपन ब्रैकेट का क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यह जो tan है वो पाई बाई 2 पर भी, माइनस के पाई बाई 2 पर भी अनंत वैल्यू देता है, और प्लस की पाई बाई 2 पर भी अनंत वैल्यू देता है। इस वजह से ओपन सर्किट रखा जाता है, क्योंकि अनंत तक वैल्यू है, अनंत तक वैल्यू है तो बीच की सारी वैल्यू आ सकती है, तो इस वजह से ओपन सर्किट रखा जाता है। इसको बोला जाता है क्लोज सर्किट, इसको बोला जाता है ओपन, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, है ना, इस वजह से इसको ओपन रखा जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है। ठीक है, आप इनका जो है रेंज पहले आप समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन को भी बनाना सीखिएगा, क्वेश्चन को भी आप बनाना सीखिएगा। ठीक है, चलिए इनकी रेंज समझते हैं। इनकी रेंज क्या होने वाली है, जैसे कॉस की जो रेंज होती है वो होती है हमारी 0 से पाई होती है, 0 से पाई, यानी कि वैल्यू जो 0 से वो पाई के बीच में रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन 0 से पाई के बीच में रहेगी। जो सेक इनवर्स एक्स है इसकी भी रेंज यही होती है, लेकिन यहां पे एक कंडीशन होती है कि जो सेक है ना, सेक पाई बाई 2 पे अनंत वैल्यू देने लगता है, अनंत वैल्यू देता है, मतलब पाई बाई 2 पे क्या देता है, अनंत वैल्यू देता है, तो इसमें पाई बाई 2 हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये इस पर अनंत इन्फिनाइट वैल्यू देने लगता है ना। हाँ, इस वजह से ये इसको माइनस कर देते हैं। कॉट इनवर्स एक्स यानी कि देखो कॉट इनवर्स एक्स की रेंज यहाँ भी ओपन सर्किट होता है, 0 से हमारे पास क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, ये इसकी होती है रेंज, ये होती है रेंज। अब इनसे हम लोग बनाएंगे प्रश्न, इनसे अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न, क्योंकि अब हो गया है हमारे टॉपिक लगभग क्लियर होने वाले हैं। उसके बाद हम चलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्नों पे, और 2 दिन में कल ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सब कुछ डिटेल में पढ़ने के बाद भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, बाकी आप ही लोग खुद से बनाएंगे प्रश्न। ठीक है, रेंज हमने लिख दी है। अब चलो भाई इनसे भी कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल भाई कराना बहुत जरूरी है। अगर जैसे आपसे कहा जाए कि साइन इनवर्स, और यहां आ जाए साइन 3 पाई बाई 4 आ जाए, 3 पाई बाई 4 आ जाए, कुछ ऐसा अगर आ जाए, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4 आ जाए, और कहा जाए इसका मुख्य मान बताओ, इसका मुख्य मान। भाई इस तरह का प्रश्न एक एग्जाम में आता है, मुख्य मान वाला, तो आपको बिना सोचे समझे आप क्या करने वाले हैं, जो बच्चे दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा साइन से साइन न्यूट्रल करेंगे, खट से बताएंगे सर 3 पाई बाई 4 होगा, गलत हो जाएगा आंसर। जो बच्चे डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन को न्यूट्रल करेंगे और फटाक से आंसर 3 पाई बाई 4 बता देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स की रेंज क्या कहती है, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 तक वैल्यू रहनी चाहिए। यहां तो 3 पाई बाई 4 है, यानी कि पाई बाई 2 से ज्यादा निकल गई है। तो जब ज्यादा निकल जाएगी तो फिर हम कैसे करेंगे, इसको हम लोग बदलेंगे, इस वैल्यू को हम लोग बदलेंगे। कैसे बदलेंगे जरा
देखो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स, इस वैल्यू को हम लोग बदलेंगे, साइन इसको बदल कर कैसे लिखेंगे, पाई माइनस, ध्यान दो हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस का पाई बाई 4 लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि देखो जरा क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 4 ये इससे न्यूट्रल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 में घटेगा कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना, पाई माइनस का पाई बाई 4 बदल कर लिख सकते हैं ना, देखो जरा पाई माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा, बदल कर लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन इनवर्स ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, साइन पाई बाई 4 बन जाएगा। अब ये साइन से साइन न्यूट्रल होगा तो हमारे पास जो मुख्य मान होगा वो क्या आएगा, मुख्य मान जो होगा वो पाई बाई 4 होगा। देखो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा मेकअप कर दिया गया है, बदल दिया गया है एक ही चीज, ये भी 3 पाई बाई 4 है और ये भी 3 पाई बाई 4 है, आप चेक कर लो, 4 एकम 4, 4 में 1 पाई घटेगा तो 3 ही पाई बचेगा, 3 पाई बटे 4 आएगा, बस थोड़ा सा इसका मेकअप हमने कर दिया है। अब हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन से साइन न्यूट्रल होगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना, बात समझे। एक प्रश्न और चलेंगे फिर हम अगले वाले टॉपिक पे चलेंगे, फिर सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो फिर प्रश्नों पे आ जाएंगे हम फटाक से। चलो एक प्रश्न और, ये आप लोगों को बनाना है जल्दी से, हम यहां पे ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं कि हम यहां ले लेते हैं कि tan इनवर्स 5 पाई बाई 6 ले लेते, नहीं 5 पाई नहीं बाई 6 नहीं, उसको हम ले लेते हैं cos इनवर्स 5 पाई बाई 6 ले लेते हैं, cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6 ले लेते हैं। अब ये वाला आपको बताना है भाई, 5 पाई बाई 6 हमने ले लिया है, 5 पाई बाई 6 ले लिया है, ये आपको बताना है, 5 पाई बाई 6 हमने ले लिया है, ये आपको बताना है भाई, जल्दी से बताओ भाई, इसको कितने लोग बना सकते हैं, कॉस कॉट लिख दिया है, सॉरी कॉट है, कॉट नहीं है, कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 5 पाई बाई 6, इसको आपको बनाना है जल्दी से, 5 की जगह पर आप 7 भी कर सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। हाँ थोड़ा सा भाई हल्का सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बस इसको बना लो, न्यूट्रल हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा आराम से। 5 पाई बाई 6 को बनाओ भाई जल्दी से, 5 पाई बाई 6 को बनाओ, जल्दी से बनाओ भाई, 5 पाई बाई 6 को आपको बनाना है, जल्दी से बनाओ भाई, जल्दी से, कौन बनाएगा, 7 पाई बाई 6 कुछ बच्चे बना रहे हैं, 7 पाई बाई 6 इसको बना रहे हैं, है ना। चलो देखो कैसे बनाएंगे इसको, जो बच्चे अभी भी समझ नहीं पाए हैं, इसको बनाने के लिए इसको आप कैसे बनाएंगे, कॉस यहां पे लिखेंगे, देखो 2 पाई माइनस का, 2 पाई और माइनस का कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें लाना है 5 तो यहां हो जाएगा 7 पाई बाई 7 नहीं, क्योंकि हमें लाना है 5, तो अगर 6 दूनी 12, 12 में कितना घटाया जाए कि 5 आ जाए, है ना, तो 7 ही घटा जाएगा ना, तो 7 पाई बाई 6। देखो जरा इसको ऐसे बनाया जाएगा, 2 पाई लेंगे क्योंकि 2 पाई 6 दूनी 12, 12 में अगर 7 घटेगा तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब क्या होगा, cos 2 पाई माइनस का थीटा यानी कि cos थीटा, तो हमारे पास ये बनेगा cos इनवर्स, cos यहां हो जाएगा 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब cos से cos न्यूट्रल होगा इस केस में, cos से cos न्यूट्रल हो जाएगा, cos से cos न्यूट्रल हो जाएगा तो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, 7 पाई बाई 6 बन जाएगा। आसानी से आप इसको भी बना सकते थे, 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, या कभी कभी यहां 7 आ जाएगा तो उसका आंसर 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सर कैसे तोड़ रहे हैं, देखो तोड़ने का भाई तरीका आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर साइन को बनाना है तो आप साइन को बनाने के लिए पाई का यूज कर सकते हैं, कॉस को बनाना है तो आप उसमें 2 पाई का इस्तेमाल करिए, 2 पाई का इस्तेमाल करिए, 2 पाई। क्यों ऐसा, क्योंकि साइन 180 में कुछ घटता है तो दूसरे कॉलम में रहता है, दूसरे कॉलम में रहता है तो दूसरे कॉलम में क्योंकि साइन प्लस होता है। चतुस्थांश अगर आपको याद हो, ऐसे चतुस्थांश अगर याद हो तो यहाँ 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, उसके बाद यहाँ 2 पाई होता है। ऐसे हम जानते हैं इसमें क्या होता है, साइन क्या होता है, प्लस में होता है इस वाले चतुस्थांश में। तो अगर हम पाई में कुछ घटाएंगे तो इसी में आएंगे। तो अगर साइन है इसको बनाना है तो पाई से बनाना है, कॉस है तो 2 पाई में कुछ घटाएंगे तो इसमें आएगा, tan है तो आप पाई में जोड़कर भी बना सकते हैं और 3 पाई में घटाकर भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको बनाना है, इस चतुस्थांश का यूज करके बताना है। अब इतना डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब आपको बताया जा चुका है ना, ये सब आप लोगों को बनवाया जा चुका है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। इस तरह के प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये बात हो गया है, अब और थोड़ा सा बात करेंगे बेसिक फार्मूलोज पे, जल्दी से थोड़ा सा और हम बात करने वाले हैं। इस तरह के आप लोग सीख जाइएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखो देखो जरा फार्मूला क्या कह रहा है बाबू, निगेटिव में है। कैसे भाई, 260 360 में कुछ घट रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 में 7 घटेगा तो हमारे पास कितना बनेगा, 5, यही बनेगा। और 360 में कुछ जब घटाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में आएगा। इतना तो दिमाग लगाना है आपको भाई। देखो आप 2 पाई लिख दिए तो कंफ्यूज हो रहे हैं, 2 पाई का मतलब होता है 360, और 360 में जब भी कुछ घटेगा तो चौथे चतुर्थांश में आएगा। चौथे चतुर्थांश में हम जानते हैं कि कॉस की वैल्यू क्या होती है, प्लस पर होती है, और 360 पर मान नहीं बदलता है। 90 और 270 पर मान बदल जाता है, यानी कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू बदल जाती है, लेकिन पाई पर और 2 पाई पे वैल्यू नहीं बदलती है।
यानी कि कॉस है तो कॉस ही रहेगी, साइन है तो साइन ही रहेगी, टेन है तो टेन ही रहेगी। तो 2 पाई में कुछ घटाएंगे तो चौथे चतुर्थांश में आएगा, वो प्लस में ही रहेगा। जो बच्चे बना रहे हैं वो एक बार अपने कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से चेक कर लें, हमको लगता है वो भूल गए है ना। हाँ चलो, वो भूल गए हैं, एक बार अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर लीजिएगा। फिर हम कुछ और फार्मूलों पे डिस्कस करने वाले हैं। चलो, और कौन से फार्मूले हैं? बेसिक फार्मूला फिर हैं थोड़े से, और उन पे डिस्कस करेंगे। फिर चलेंगे थोड़ा सा प्रश्नों पे, है ना, थोड़ा सा प्रश्नों पे बनाएंगे, क्योंकि हमको 2 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर देना है। चलो भाई, बेसिक फार्मूले क्या है जरा उनको भी और देख लिया जाए। जैसे जैसे भैया जी और कौन से फार्मूले हैं, देखो भाई गौर करिएगा। जैसे आपके पास अगर आ जाए साइन इनवर्स 1/x आ जाए, 1/x आ जाए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? अगर साइन इनवर्स 1/x है तो आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे अगर tan आ जाए, tan इनवर्स 1/x आ जाए, तब क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हैं cot इनवर्स x, और cos इनवर्स x आ जाए, अगर cos इनवर्स 1/x आ जाए, cos इनवर्स 1/x आ जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? sec इनवर्स x लिख सकते हैं। इसी तरह से इसी के अपोजिट अगर आ जाए, कुछ भी आ जाए अपोजिट, sec आ जाए तो इसको हम लोग cos लिख सकते हैं, cos इनवर्स x, है ना। अगर आ जाए cot इनवर्स 1/x आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए तो इसको हम लोग tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर इसी में cosec आ जाए, cosec इनवर्स 1/x आ जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin इनवर्स x लिख सकते हैं। अच्छा, इनको क्यों बता रहे हैं बच्चों? कभी कभी ना, कभी कभी क्या होता है कि ये फार्मूले ही पूछ लिए जाते हैं और कुछ नहीं, फार्मूला ही ऑब्जेक्टिव में रखा होता है कि बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, ठीक है। कभी कभी फार्मूला ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि बताओ क्या होगा, फार्मूला इसका क्या बनेगा। अब जैसे इससे अगर हम क्वेश्चन पूछें या क्वेश्चन आप लोगों से बनवाएं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, तो उसको जरा देखो, एग्जाम्पल हम बता देते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव के प्रश्न। कभी कभी बहुत इजी आते हैं। जैसे आ गया साइन इनवर्स 1/5 आ गया, साइन इनवर्स 1/5 लिखा हुआ है और इसको आपको बनाना है, तो साइन इनवर्स 1/5 यानी कि बन जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 5 हो जाएगा। देखो फार्मूला ये कह रहा है कि साइन इनवर्स अगर 1/x लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स x, यानी कि ये वैल्यू पलट जाएगी, कॉसेक 5 हो जाएगा, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा। अगर इसी में हम थोड़ा सा और बदलाव करें, थोड़ा सा बदलाव और अगर करें, अगर हम यहाँ ये कहें कि सेक इनवर्स माइनस का 2 आ गया, तब बताओ क्या होगा? सेक इनवर्स माइनस का 2 आ गया या माइनस का 1/2 आ गया, है ना। आपके पास ऑप्शन ऐसा है, तो इसको जब आप कैसे बनाएंगे भाई? सेक इनवर्स अगर माइनस का 1/2 है तो इसको आप कैसे बनाएंगे? कॉस इनवर्स माइनस को 2 बनाएंगे, यानी कि वैल्यू को पलट देंगे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह से भी आपको याद रखना होगा, काम करना होगा। ये सब आप नोट करते चलिए बाबू, नोट करते चलिए, नहीं फिर बाद में फिर कहेंगे सर हमसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्रश्न कराने वाले हैं, जस्ट थोड़ी देर में प्रश्न कराने वाले हैं। सारे जो हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं आप लोगों के लिए वो सब कराने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूले हो गए, थोड़ा सा फार्मूलों पे हम और डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास ये वाले फार्मूले थोड़े हमारे इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, इंपॉर्टेंट लिस्ट की कैटेगरी में ये फार्मूले आते हैं। तो इंपॉर्टेंट लिस्ट की कैटेगरी में कौन कौन सा फार्मूला है? जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 है, एक ये फार्मूला है। इसी तरह से दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 है। तीसरा फार्मूला क्या है हमारे पास? ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले की कैटेगरी में है, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट लिस्ट में आते हैं। एक है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 है, ठीक है। अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स, इस एक्स की जगह पर अगर कुछ भी हो, कुछ भी यानी कि कुछ भी, इस एक्स की जगह पर चाहे जो हो, कुछ भी हो, यहां पर भी अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 हो जाएगी। अभी x लिखा है तब भी π/2, अगर 2x लिखा होगा तब भी π/2, थीटा लिखा होगा तब भी π/2, कुछ भी लिखा होगा, इमोजी भी बना होगा तब भी π/2, यानी कि यहां पर कुछ भी हो, कुछ भी लिखा हो तब भी वो क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, ठीक है। बात समझे? π/2 हो जाएगा, है ना, ठीक है, बात समझे। tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 है, कॉट इनवर्स x π/2 है। तो यहां पर भी अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, यहां पर भी कुछ भी आ जाए तब भी वो क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। यहां कुछ भी आ जाए तब भी वो π/2 होगा। और कभी कभी तो इनका डायरेक्ट निगमन पूछ लेता है, 5-5 नंबर में निगमन पूछा गया है, 2-2 नंबर में भी निगमन पूछ लिया जाता है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न भी इन फार्मूलों से बनता है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी इन फार्मूलों से बनता है, ठीक है, ठीक है। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? इनसे सब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाता है, सब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है, ठीक है।
अब कुछ बच्चे सर इसमें कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें जो है ये 5π/6 जो है ये भी बड़ा है, ये 7π/6 बड़ा है। तो आप देखो 7π/6 को भी आप तोड़ सकते हैं। फिर से हमने एग्जांपल थोड़ा गलत दे दिया था, अपने मन से एग्जांपल दिया है, तो ये बड़ा है। आपको समझाने का तरीका हम बता रहे थे कि आप ऐसे बना सकते हैं। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बदलाव कर दें, आप इस पर मत जाइएगा जो बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला बड़ा है। हम सिर्फ आपको प्रोसेस समझा रहे थे कि ऐसे आपको चेंज करना है। अपने मन से लिया है तो एग्जाम्पल तो गलत हो ही सकता है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल में ही ऐसा ले लेते, क्या ले लेते, अगर यहाँ हम 7π/6 ले लेते, 7π/6, ठीक, 7 मतलब ऐसा समझाने के लिए 7π/6 ले लेते, तो यहाँ लास्ट में जो आता आंसर वो क्या होता, यहाँ 5 हो जाता, मतलब 7 की जगह पर यहाँ 5 हो जाता है ना। मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल जो हमने दिया है वही मिस्टेक है, तो फिर आप क्या ही बताएं। यहाँ अगर हम 5π/6 ले लेते तो जो आंसर आता वो रेंज में आता। कुछ बच्चे जो कह रहे हैं सर रेंज में नहीं आ रहा है, उनके लिए हम बता देते हैं कि यहाँ पर ऐसे बन जाता 6 दूनी 12, 12 में 5 जाएंगे 7π/6 हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर 5π/6 आ जाता। आप देखो ये रेंज में आ गया 5/6, कॉस से कॉस न्यूट्रल हो जाएगा, तब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 5π/6 हो जाएगा। आप इस पर मत जाइए, आपको प्रोसेस समझना है किस तरह से बदलना है, रेंज के अंदर लाना होता है, मतलब बदल के रेंज के अंदर लाना होता है। ये हम अपने मन से एग्जांपल लिए थे आपको समझाने के लिए। आप कोई सा भी यहाँ ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही, आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी यानी कि कोई सा भी, ठीक है। रेंज में लाने के लिए आप ऐसे ले सकते हैं। यहाँ अगर 7 लेते तो यहाँ 5π/6 आ जाता, 5π भी लिया था तो 7 आ गया था, वो आपको समझाने के लिए, ठीक है। अपने मन से एग्जाम्पल लिया था, आप समझिएगा, बुक में जो आएगा वो सही आएगा, बुक में गलत एग्जाम्पल नहीं आएगा। चलो बात समझो। यहाँ पे देखो ये फार्मूला समझ गए हैं। अच्छा, इन फार्मूलों में हम एक फार्मूले का निगमन भी बताएंगे, क्योंकि ये फार्मूलों से प्रश्न बनता है और प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। इन फार्मूलों से प्रश्न बनता है और बहुत बढ़िया वाला प्रश्न बनता है। तो भाई अब कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए दिए जाएं। और अच्छा, एक दो फार्मूले अगर बता रहे हैं तो एक दो फार्मूले हम और बता देते हैं, जिनसे 2 नंबर या 5 नंबर में प्रश्न फिक्स है, आने ही वाला है। 2 नंबर या 5 नंबर का फार्मूला आपको दे रहे हैं, ये वाले फार्मूले से प्रश्न बनेगा। यहां पर स्टार बना लीजिए, स्टार लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस फार्मूले से 2 नंबर या 5 नंबर का एक प्रश्न बनेगा, फिक्स यानी कि फिक्स यानी कि फिक्स। इस वाले फार्मूले में ही डाल लीजिएगा। 2 नंबर या 5 नंबर वाला प्रश्न आ गया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या बनेगा फार्मूला हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपान में 1 माइनस, है ना, 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या लिख रहे हैं हम, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। इस वाले फार्मूले को जरा एक बार हेडिंग लगा लीजिए, प्लस वाला भी और इसका माइनस वाला भी, दोनों फार्मूला आप लोग हेडिंग लगा लीजिए और उसमें डाल दीजिए कि ये हमको 5 नंबर दिलाने वाला है या 2 नंबर प्रश्न दिलाने वाला है। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ बदल जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इन फार्मूलों से बनने वाले, ठीक है। देखो जरा इसमें अगर वो वाला फार्मूला भी लिख दें हम, थोड़ा सा अगर दूसरा वाला फार्मूला भी लिख दें तो थोड़ा काम हो जाए भाई, दोनों फार्मूले आ जाएं एक ही रेंज में, है ना। ये ब्रैकेट पहले हटा देते हैं, ये ब्रैकेट हम हटा देते हैं, पहले वो वाला फार्मूला भी लिख देते हैं, दूसरा वाला भी। क्या है दूसरा फार्मूला, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y बराबर, दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हमारे पास यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई। अब इन दोनों फार्मूलों से आप ये मान के चलिए कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, वो आने ही वाला है। आप लोग इसको इतने अच्छे से तैयार करिएगा कि प्रश्न आए तो बन के जाने ना पाए। यहां पे हम लिख भी देते हैं कि 2 नंबर इस फार्मूले से फिक्स हैं, 2 नंबर फिक्स, 2 नंबर यहां से मिलने वाले हैं आप लोगों को, 2 नंबर कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। इस फार्मूले से 2 नंबर कंफर्म। हाँ देखो, tan इनवर्स प्लस वाला क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, और यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई। जब यहाँ माइनस होगा तो ऊपर माइनस होगा, नीचे प्लस हो जाएगा, और जब यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इन फार्मूलों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा क्या इनसे आप थोड़ा सा प्रश्न देखे जाएं, क्योंकि आप प्रश्न बनाने की बारी आ चुकी है। हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट आज सीख लिया है और कल की क्लास में हम सब्जेक्टिव प्रश्न भी सीख लेंगे। ये इनवर्स फंक्शन खत्म हो जाएगा। हमने पहले नॉर्मल जो कैंसिलेशन वाले थे उनको सीखा, फिर रेंज वाले क्वेश्चन सीखा, है ना, उसके बाद फिर इन फार्मूलों वाले क्वेश्चन देखा। चलो भाई, अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेके आया जाए, एग्जाम्पल कराए जाए आप लोगों के लिए, है ना, और आपको फटाफट बताना है। देखो ये रहा प्रश्न। अब आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस चेक करनी है कि आज की क्लास में आपने कितना सीखा। ये आपको प्रैक्टिस करनी है कि आज की क्लास में आपने कितना सीखा, वो आपको बताना है। बताओ पहले वाले क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, जरा एक बार कमेंट करके बताइए। तो हमारे पास प्रश्न ये है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा है, तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। कुछ बच्चों ने फटाक से बताया कि सर साइन से साइन न्यूट्रल, बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 1 नंबर हमको यहां से मिला, इस प्रश्न में 1 नंबर हमको मिला, है ना, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गुरुजी, एकदम हुआ। बताइए तो इसको क्या लिखा जाता है, कॉट इनवर्स अंदर माइनस एक्स आ गया। बताओ भाई इसका जरा बताओ, इस वाले का जरा बताओ,
नंबर डाल के बताना, 1 और 2 का बताना, फिर हम बताएंगे कितने बच्चों ने एकदम सही किया है। दूसरे वाले का जरा बताओ तो जरा देखें भाई, दूसरे वाले का। रवि कुमार जी कह रहे हैं सर दूसरे का डी होगा। रोहित गुप्ता जी कह रहे हैं सर दूसरे का डी होगा। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर दूसरे का डी होगा। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने सही एकदम नोट करके रखा है कि जब कॉट इनवर्स के अंदर माइनस एक्स आता है तो उसको पाई में हमें घटाकर बनाना होता है, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहां से भी हमको एक नंबर कंफर्म मिल जाएगा। देखो ये प्रश्न पूछा भी गया है, 2018 में प्रश्न पूछा भी गया है। तो इस तरह से डायरेक्ट प्रश्न भी बनते हैं, आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे, जान लो, आसानी से बनाना सीख जाएंगे। अच्छा, कल इसके सारे सब्जेक्टिव प्रश्न भी हम बता देंगे, सारा क्लियर करा देंगे एकदम चुटकियों में, पूरा एकदम चैप्टर क्लियर है एकदम, ये मान के चलिए पूरे पूरे एकदम क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चला जाए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए भाई। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए फिर आ गया, बताओ, चेक करो अपना एनालिसिस, फटाफट करो, क्वेश्चन बनाओ भाई, क्या होगा जल्दी से क्वेश्चन बनाओ फटाफट, क्या होगा। यहां पे जरा देखो, cos इनवर्स cos 8 पाई बाई 5 है। देखो ये रेंज से बाहर है, पहले ध्यान देना। यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको ना न्यूट्रल कर देना कि आप न्यूट्रल कर दो 8 पाई बाई 5 कर दो ना, ये रेंज से बाहर है। तो रेंज से बाहर है तो इसको रेंज के अंदर बनाना पड़ेगा। रेंज के अंदर बनाने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे आप इसको लिखेंगे, cos इनवर्स cos, देखो 8 कैसे बना सकते हैं, हमने बताया था cos को 2 पाई से बनाया जाता है, तो 2 पाई में कितना घटा दें कि 8 आ जाए, है ना। तो देखो नीचे क्योंकि 5 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि अगर 2 पाई में हम 2 पाई ही घटा दे, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखो ध्यान से 5 दूनी 10, 10 में 2 घटेगा तो 8 पाई बाई बन जाएगा, 8 पाई बाई 5 हो जाएगा। तो अब इसको करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 5 हो जाएगा, है ना। cos से cos अब न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2 पाई बाई 5, यानी कि सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें सी वाला आंसर करेक्ट होगा। इस तरह से आपको चेंज करना होगा, रेंज के अंदर लाना होगा, उसके बाद क्वेश्चन को बनाना होगा, तब आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो बच्चे ए कह रहे हैं भैया एक बार चेक कर लो, हे भैया एक बार चेक कर लो, इतनी देर से हम माथा पच्ची किए हैं, काहे ऐसा कर रहे हो काम, इतना देर से हमने इतना पढ़ाया है, आप फिर भी ये बता रहे हैं, आप डायरेक्ट न्यूट्रल कर दे रहे हैं। रेंज के अंदर देखो, कॉस की रेंज क्या होती है बाबू, कॉस की रेंज होती है 0 से पाई होती है, यानी कि 180 के बीच में, 0 से 180 तक। ये 8 पाई भाई, ये ज्यादा निकल गया है भाई, थोड़ा सा भाई देख लो भैया जी, ऐसा ना करो भाई, नहीं दिल हमारा बैठ जाएगा कि हमने इतना मेहनत से पढ़ाया और बबुआ समझ ना पाया, तो दिल एकदम बैठ जाएगा, है ना। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, इतना धोखा ना दो भाई। बताओ भाई, cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा, जरा इस प्रश्न को बताइए भाई। चौथे का प्रश्न बताइए जल्दी से, चौथे का बताइए, बहुत बढ़िया। चौथे का cos इनवर्स √3/2, ये किसका मान है, ये पाई बाई 6 का मान है ना, आप जानते हैं ये 30 का मान है, तो आप इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos इनवर्स √3/2, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर ये पाई बाई 6 का मान है, यानी कि हमारा जो इसमें ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 6 हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, एनालिसिस बढ़िया चल रहा है, मतलब अब आप समझ पा रहे हैं कि हाँ एनालिसिस बहुत बढ़िया चल रहा है, हम पूरे क्वेश्चन को बनाना सीख रहे हैं। देखो ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, फिर आप लोग ये मत कहिएगा, चलो इन प्रश्नों को बनाओ। देखो ये वाला प्रश्न तो पूछा ही गया भैया, ये वाला प्रश्न तो पूछा ही गया है, 2021 में पूछा गया है, इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस तरह का प्रश्न आ ही जाए। tan वाला प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बताओ भाई tan 1 किसका मान होता है, 45 का, पाई बाई 4 का। ये लो भैया टेबल हमको याद है, कुछ करना ही नहीं, आंसर देखा, आंसर लगा दिया, देखा आंसर लगा दिया। अब मजा तो आ रही होगी, है ना, मुस्कुरा रहे होंगे गुरु जी, समझ में तो आ गया, समझ में आ गया। बस पूरे क्लास को एक बार हम, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार क्लास को फिर से देखना भाई, रिवाइज करना बहुत जरूरी है भाई। अब जरा इसका बताओ तो जाने भाई, आप लोगों को जानने कि हाँ कितना सीख कर आए हो आज की क्लास में, जरा इसका आंसर जरा कमेंट करके बताओ तो देखें तो भाई कितना सीख करके आए हो आप लोग। इसका जरा कमेंट करके आंसर बताओ तो, इसका जल्दी से बताओ भाई। देखो माइनस लगा हुआ है तो आप इसको कैसे बनाएंगे, हमारे पास cos इनवर्स माइनस का 1/√2 है, और जब cos में माइनस आता है तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाई में माइनस करते हैं। कैसे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, यानी कि पाई माइनस 1/√2 किसका मान होता है, 45 का ना, यानी कि पाई बाई 4 का। ये लो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 में 1 घटेगा, यानी कि 3 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, आराम से आपको बनाने होंगे, इस तरह के सारे प्रश्न आपको बनाने होंगे, तभी मजा आएगी भाई कि हाँ हमने कुछ सीखा है, हमने कुछ बनाया है। ठीक है, चलो भाई और कुछ प्रश्न ले लेते हैं आप लोगों के लिए, जल्दी से ये वाले प्रश्न बनाओ जल्दी भाई, बिना टाइम वेस्ट किए भाई आपको बनाना है, बिना टाइम वेस्ट किए इन प्रश्नों का आंसर देना है। मुख्य मान आपको बताना है, साइन वालों में इसमें बताना है मुख्य मान। कुछ बच्चे कहेंगे सर साइन में अगर माइनस होता है तो माइनस आगे आ जाता है, यानी कि हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 होगा, और 1/2 किसका मान होता है, 30 का होता है, यानी कि ये 30 को हम लोग लिखते हैं पाई बाई 6 से, तो माइनस का पाई बाई 6 हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जयदीप जी, मनदीप जी, प्रिंस राज, साजिद, बीएन सिंह, बहुत बढ़िया,
हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही बच्चों, एकदम बढ़िया, परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। आप लोगों से इसी उम्मीद थी कि आप लोग एकदम बढ़िया से बना पाएंगे। अच्छा ये वाला प्रश्न देखो 2016 और 2018 में पूछा गया था। इस वाले प्रश्न के भी ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस हैं। बताओ इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई, इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हमारे पास कॉस इनवर्स अंदर में माइनस आ गया, तो जब अंदर में माइनस आ जाता है तो उसको बनाने के लिए हमें पाई में माइनस करना पड़ता है, यानी कि कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 किसका मान होता है, पाई/6 का होता है। ये लो पाई/6, इसको इधर कर देंगे तो 6 कम 6 पाई में 1 पाई घटेगा, तो 1 पाई घटेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 पाई/6 हो जाएगा। 5 पाई/6 है, ऑप्शन में ही नहीं है। अरे अच्छा सॉरी सॉरी मिस्टेक कर दी है, 1/2 कितना 60 का मान होता है ना, पाई/3 का होता है, सॉरी मिस्टेक हो गई। cos 60 का मान होता है ना, पाई/1/2 है ना, तो 60 का होता है, तो इसको मैं घटाएंगे तो हमारे पास 3 कम 3 3 1 पाई घटेगा, तो 2 पाई/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई/3, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। हाँ बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये 60 का मान होता है, यानी कि पाई/3 का होता है, पाई/3 का होता है तो ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और प्रश्न देखे जाए भाई जल्दी से, और प्रश्न जल्दी से देखे जाए। बताओ भाई ये वाला प्रश्न बताओ, जल्दी से बनाओ भाई, जल्दी जल्दी फटाफट बनाओ, फिर कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न किए जाएं, जल्दी से बनाओ। ये वाला प्रश्न बताओ क्या होगा, ये वाला 9 वाला, 9 नंबर प्रश्न बताइए भाई, जल्दी से क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। tan इनवर्स माइनस का रूट 3 है, तो जब tan में माइनस आता है तो आप इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं माइनस का tan और रूट 3, और रूट 3 60 का मान होता है, यानी कि 60 को हम लोग पाई/3 से लिखते हैं, तो माइनस का पाई/3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, 9 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है, चलो इसको बनाओ। साइन इनवर्स 1/x दिख रहा है, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। साइन इनवर्स 1/x, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग cos इनवर्स x लिख सकते हैं, फार्मूला ही है। ये भी प्रश्न हमारा आराम से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो अच्छा भाई जल्दी से और एक दो प्रश्न जल्दी से देखे जाएं, है ना, उसके बाद एक सब्जेक्टिव प्रश्न जल्दी से देख लिया जाए। जैसे ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, बनाइए भाई। देखो हमारे पास क्या है, cos इनवर्स 1/x है, cos इनवर्स 1/x यानी कि क्या बनेगा, cos इनवर्स 1/x तो क्या बन जाएगा, sec इनवर्स x बन जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिना किसी झंझट के, बिना किसी समस्या के ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अच्छा ये वाला प्रश्न देखो कई बार पूछा गया है, 13 20 21, तो ये वाला प्रश्न हमारी भी लिस्ट में इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट में है भाई, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट लिस्ट में है, इसको आप लोगों को बनाना है भाई। बताओ भाई क्या होगा, इसको आप लोगों को बनाना है, जल्दी से बताइए भाई। इंपॉर्टेंट लिस्ट में इस प्रश्न को रखा गया है। हमारे पास प्रश्न क्या है, हमारे पास प्रश्न है tan इनवर्स रूट 3, उसके बाद माइनस का क्या लिखा हुआ है, cot इनवर्स, माइनस का क्या लिखा हुआ है, माइनस का रूट 3 लिखा हुआ है। जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। देखो tan इनवर्स रूट 3, tan में रूट 3 किसका मान होता है, tan में रूट 3 का मान होता है 60 का ना, यानी कि पाई/3 का, माइनस इसको बनाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, पाई माइनस cot इनवर्स रूट 3 करना पड़ेगा, है ना, यानी कि पाई/3 माइनस का। अच्छा अब cot में रूट 3 किसका मान होता है, cot में रूट 3 किसका होता है, 30 का होता है ना, 30 का, यानी कि पाई माइनस का पाई/6, है ना, यही तो होता है ना, सही है ना। चलो ये हमारे पास हो जाएगा पाई/3 माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 कम 6 में 1 पाई घटेगा, 5 पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लो, 6 3 दूनी 6, यानी कि 2 पाई और माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस ही रहेगा, 5 पाई/6। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करो, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, यानी कि -5 पाई/6, है ना, हटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 पाई/6, ये हो जाएगा। इसको जरा और सिंप्लीफाई कर दो, कट कर दो, 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी कि माइनस का पाई/2 हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है आपका माइनस का पाई/2, ये ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, माइनस का पाई/2 दिख रहा है, ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माइनस का पाई/2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, इस वाले प्रश्न को एक बार जरा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट के लिस्ट में रखे हुए हैं। ठीक है, चलो एक प्रश्न और देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो प्रश्न कौन सा है जरा देख लिया जाए, वो प्रश्न कौन सा है, हाँ एक सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे, ये वाला प्रश्न हम लोग एक सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे, उसके बाद फिर हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। 2 मिनट और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। देखिएगा जो फार्मूले हमने सीखे थे उन्हीं फार्मूलों पे इस वाले प्रश्न को बनाना है। ठीक है, जो फार्मूले हमने सीखे थे, फार्मूले सभी सीखे थे कि अगर आता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई/2, ये फार्मूला ही है और इसी को सिद्ध करना है। तो चलो भाई इसी फार्मूले को हम लोग सिद्ध करते हैं। इस तरह से तीनों फार्मूले में से कोई एक फार्मूला सिद्ध कराया जा सकता है आपसे। तो हमारे पास जैसे लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस क्या लिखा हुआ है, cot इनवर्स x बराबर पाई/2 है। हम इसमें LHS ले लेते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड, और हमको राइट साइड लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x, हमने LHS ले लिया है। जल्दी से देखो फटाफट,
है ना। यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, यानी कि मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि x बराबर क्या मानना पड़ेगा, tan थीटा। प्रयास ये करो, जैसे यहाँ tan है तो tan मान लो, यहाँ sin है तो sin मान लो। प्रयास ऐसा करो कि यहाँ जो भी है वही मान लो, तो थोड़ा आसानी रहेगा। x बराबर हमने tan थीटा मान लिया है, क्योंकि कुछ चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी, काम बन जाएगा। अच्छा, इसी में अगर हमें थीटा की जरूरत पड़ जाए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan को इधर भेजेंगे तो इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x बन जाएगा। मान लो अगर जरूरत पड़ गई, है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स x की जगह पे देखो क्या रखेंगे, tan इनवर्स, इस वाले x की जगह पर हमने tan थीटा रख देना है, लो tan थीटा रख देना है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, cot इनवर्स, और इस वाले x की जगह पर tan थीटा हमको रख देना है। लो हमने रख दिया tan थीटा। ये 5-5 नंबर में कभी कभी आता है ना, tan थीटा रख देना, ये हमने रख दिया। अच्छा, यहाँ पे देखो इस वाले tan को cot बनाने के लिए थोड़ा सा बदलना पड़ेगा हमें, यहाँ tan से tan न्यूट्रल हो जाएगा तो यहाँ थीटा बनेगा, प्लस यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ हमारे पास होगा cot इनवर्स, इसको हम लोग बनाएंगे cot में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा। भाई मेकअप कर देंगे, मेकअप करना आप लोगों को तो आता है ये भी tan थीटा, cos 90 माइनस थीटा tan थीटा है, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, लेकिन cot रहेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा आराम से, भी ये न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, और यहाँ जरा देखो अब तो बन गया है, माइनस थीटा प्लस का थीटा कट गया, हमारे पास बचा क्या, π/2 बचा, और यही क्या है, यही हमें लाना था, यही हमारा RHS है, यानी कि सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड कर दिया। और इस तरह का प्रश्न 2 नंबर में आता है, ये मान के चलिए कि 2 नंबर में प्रश्न आता ही आता है। सर एक्सरसाइज नहीं करवाइएगा, नहीं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे तो फिर एक एक्सरसाइज खत्म करने में ना बहुत सारा टाइम लगेगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे, जो एग्जाम में जिस टाइप के प्रश्न आते हैं उस टाइप के प्रश्न करवाए जाएंगे। जैसे हमने एक करवा दिया इस टाइप का प्रश्न, इस टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस तरह से आपको 2 प्रश्न बना लेने अपने मन से, समझ जाने हैं कि इस तरह का प्रश्न आता है। तो जैसे ये वाला प्रश्न मान लो आ गया आपसे एग्जाम में कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 सिद्ध करो, 2 नंबर में आ गया, तो इसमें भी सेम प्रोसेस आप लोग अपनाएंगे, सेम प्रोसेस क्या, यहाँ एक्स बराबर हमने बताया, यहाँ पे जो होता है वही मान लेना होता है। जैसे यहाँ साइन है तो आप यहाँ x बराबर साइन थीटा मान लीजिएगा, आराम से बनाते चले जाइएगा, सेम बनता चला जाएगा, सेम कुछ नहीं करना, सेम बनता चला जाएगा। इसी प्रकार से एक और है, कौन सा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, इसको भी आप सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं तो आपको बनाने पड़ेंगे, अच्छे से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब ये प्रश्न अभी हम काफी सारे प्रश्न लेके आए थे आप लोगों के लिए, काफी सारे प्रश्न लेके आए थे बनाने के लिए, है ना। बाकी प्रश्न हम लोग कल करेंगे, और कल कुछ सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन देखेंगे जो बढ़िया से हैं, उसके बाद फिर एक ऑब्जेक्टिव पूरी क्लास ले लेंगे, फिर देखिएगा अपना एनालिसिस करिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपने क्रैश कोर्स में कितना सीखा है। अच्छा, जाते जाते सभी बच्चों से एक बार जरूर पूछेंगे कि बच्चों बताइए आज की क्लास में आपको कितना समझ में आया, ये एक बार जल्दी से अपना छोटा सा कमेंट करिए, फिर उसके बाद हम क्लास को खत्म करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चों को 50% समझ में आया, या उससे कम आया, या उससे ज्यादा आया, कि समझ में आया कि भी नहीं आया। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, फिर आपको होमवर्क भी दे देते हैं और घर में बनाने का प्रयास करिएगा। जल्दी से एक बार बताइए भाई, कितने बच्चों को आज की क्लास में समझ में आया, जो भी प्रश्न बताए गए, जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए, जो भी टेक्निक्स बताई गई, समझ में आया कि नहीं आया। भाई जल्दी से फटाफट एक छोटा सा रिव्यू दीजिए, फटाफट जल्दी से बताइए भाई। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आ गया है समझ में, 100% आ गया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 50% आया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ठीक है 80% भी आ गया है, और कुछ बच्चे 200% भी कह रहे हैं कि सर 200% आया। ठीक है, कोई बात नहीं, जो बच्चे अच्छे से समझ गए हैं वो क्वेश्चन को अच्छे से बना लीजिएगा भाई। और रेंज वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ना, इससे बचने नहीं चाहिए, मतलब सारे बन जाने चाहिए, है ना, सारे प्रश्न बन जाने चाहिए, ठीक है। चलिए, सारे प्रश्न बन जाने चाहिए, किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो आप होमवर्क दे देते हैं बच्चों के लिए, कि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर होमवर्क भी दीजिए ना, होमवर्क, चलो होमवर्क दे देते हैं आप लोगों के लिए। अब बच्चों का रिव्यू अच्छा लगा हमें कि बच्चों ने चलो बताया तो कि सर समझ में आया है। जो बच्चे प्रश्न बना सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये तो शायद हमने करवा दिया है, हाँ ये वाला शायद हमने बनवा दिया, दोबारा आ गया है। ये वाला प्रश्न आपको घर में बनाने हैं, देखो ये वाला प्रश्न बनाना है, अरे इसमें ऑब्जेक्टिव क्या ही बनाने हैं, लेकिन चलिए बनाइएगा। इन दोनों प्रश्नों को होमवर्क में ट्राई करिएगा, इन दोनों प्रश्नों को होमवर्क में आप लोग ट्राई करिएगा, है ना। ये वाला भी और ये वाला भी होमवर्क में ट्राई करिएगा। और दे देते हैं, और दे देते हैं प्रश्न होमवर्क में ट्राई करने के लिए। ये वाला भी आप लोग होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं, उसी फार्मूले पे है जो हमने फार्मूला बताया है। अगर ट्राई करना है तो इस वाले को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये सेम फार्मूले पे है जो हमने फार्मूला बताया था ना, उसी फार्मूले पे आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस तरह का ये मान के चलिए बाबू, हमारी बात एकदम कंटेस्ट कर लीजिए, जो हम कह रहे हैं पूरा एनालिसिस करके इसके लिए हमने बहुत खपाया है, टाइम बहुत खपाया है। इस तरह का प्रश्न आपको 2 नंबर में या 5 नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। इनवर्स फंक्शन से इस तरह का प्रश्न फिक्स है, ठीक है। चलो इतना होमवर्क करिएगा, फिर कल की क्लास में होमवर्क दिया जाएगा, है ना, कल की क्लास में दिया जाएगा। चलिए
उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और जो भी चीज बताई गई है इंपॉर्टेंट चीज सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जो भी अभी चीज अभी समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से क्लास को कर लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद भी प्रश्नों पर जाइएगा, प्रश्न बनाने का प्रयास करिएगा, अच्छे से प्रश्न बनेंगे आप लोगों से, है ना। इसी आशा के साथ हम आप लोगों से मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सर वीडियो रुक गया है, अरे तो बड़ी दिक्कत हो गई है, बहुत बड़ी दिक्कत। चलो कोई बात नहीं बच्चों, अब तो सही करवाते हैं हम, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।